हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। एक कहावत है पंजाबी में, दाल रोटी घर दी दिवाली अमृतसर दी। मतलब जो कंफर्ट दाल रोटी में है ना, वो कहीं नहीं है। एक्चुअली जिन्होंने ये कहावत लिखी थी उन्होंने दाल बाटी नहीं खाई थी, वरना ये कहावत बदल जाती है ना। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। हो जाइए तैयार एक बढ़िया सी दाल बाटी या दाल बाफला कह लीजिए, उसकी रेसिपी के साथ मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। ठीक है ना। Rolling and action. शुरू करें फिर। हैं जी। तो सबसे पहले बाफले के लिए ना ये चाहिए अपने को, आटा जो है थोड़ा मोटा चाहिए। आम तौर पे जहां पर भी बाटी की रेसिपी आप देखते हैं उसके अंदर लोग डालते हैं मोइन, और मोइन के बाद ऐसे कच्ची हल्दी वल्दी डाल के और बढ़िया सा बना लेते हैं। हमने कहा उसको और बढ़िया कैसे बनाया जाए। हमने कहा एक काम करते हैं, बनाते हैं मसाला बाटी, मसाला बाफला कह लीजिए, मसाला बाटी कह लीजिए। और मोइन के लिए जो घी है उसी में तड़का लगा देते हैं। है ना हमारी खोपड़िया तेज। देखिए हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है। मालवे वाले गुस्से मत होना, मेरी मर्जी है, थोड़ी सी डाल रहा हूँ, गुस्से मत होना। आपको अगर नहीं डालनी है तो मत डालिए। मालवा जो क्षेत्र है वो राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है, जहाँ आपका उज्जैन इंदौर ये सब पड़ता है। और मालवे का खाना कमाल है। रतलाम, रतलामी से उज्जैन, इंदौर, पोहा, जलेबी। जाहिर सी बात है कि अगर आप गरम गरम घी डालेंगे तड़के वाला तो हाथ से तो मिक्स नहीं करेंगे एकदम से, तो इसलिए कुछ रख लीजिएगा मिक्स करने के लिए। पर ये मोइन लगाना जरूरी है, क्योंकि मोइन इज इक्वल टू खस्तापन इज इक्वल टू टेस्ट। 1/4 बहुत है। मतलब अगर 1 कप आटा है तो उसके अंदर 1/4 कप मोइन यानी कि घी बहुत है। ऐसे मत देखिए, हड़ताल पे हूँ मैं, नहीं बनाऊंगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे। रुकावट के लिए खेद है। तो इसके अंदर डालना है लगभग आधा चम्मच, मैक्सिमम आधा चम्मच मीठा सोडा। ऑप्शनल है, अगर डाल देंगे तो अच्छा सा राइज आ जाएगा, है ना। जो गरम घी डाल के खुशबू आ रही है ना साहब, पूरा किचन जो है वो महक गया है। मेरे दिमाग में तो वही चल रहा है। दही से क्या है ना, नरमी आती है। डो थोड़ा ढीला रखिएगा क्योंकि रवा पानी पी के फूलेगा। आप डो पहले ही टाइट कर देंगे, बाद में जो है आपसे बिलेगा नहीं और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, रवा पानी खींचता है, बहुत पानी खींचता है, इसलिए डो को नरम रखना है। अब आते हैं जी दाल पे। दाल को बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप तड़का बनाते हैं, उसी में दाल को भून लेते हैं और फिर बाद में पानी डाल के पका लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप दाल को अलग से उबालते हैं और फिर तड़के में डाल के मिक्स कर देते हैं। आप कौन सा वाला पसंद करेंगे? पहला वाला ना। क्यों? 1 पॉट बन जाए तो अच्छा है ना, अलग से दाल उबालो तड़का बनाओ, है कि नहीं। पहली चीज तो यह है कि इस दाल में प्याज और लहसुन ऑप्शनल है। आप सिर्फ अदरक से भी काम चला सकते हैं। मेरे को लहसुन अच्छा नहीं लगता, अगर आपको डालना है डाल लीजिए। जितना बारीक प्याज आप चॉप कर सकते हैं उतना बारीक, उंगली कटाए बगैर। हमने कोई रेस नहीं जीतनी, कोई कंपटीशन नहीं जीतना, ठीक है ना। दाल जो है हमारे पास लगभग 2 कप है, सोक करने से पहले 2 कप। टमाटर को आप चाहें तो घुमक्कड़ में भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। घुमक्कड़ पता है ना आपको, तो बगैर बिजली की मिक्सी। एनीवेज आओ जी, थोड़ा तेल थोड़ा घी, तेल घी। और ये दाल सिर्फ सोख ही नहीं करी है, इसको अच्छे से धोया है। दाल का सारा जो गंदा पानी होता है धो के उसको निकाला हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 किस्म की दालें मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, चना दाल और तूर दाल या अरहर की दाल, ठीक है। देखिए घर वाले को गुस्सा आए तो आप दूर हटें ना हटें, लेकिन काली मिर्च और लौंग डालने के बाद दूर जरूर हट जाएं, क्योंकि ये जरूर फटते हैं, घर वाली फटे ना फटे। ये गया जी प्याज। प्याज की भुनाई चालू रहनी चाहिए भाई और बहनों। एक चीज इसमें रह गई, वो मुझे पता है, सब लोग बोल रहे हैं रणवीर वो नहीं डाला, साबुत लाल मिर्च ना, वो हम ऊपर से तड़के में डालेंगे। ऊपर से भी तो तड़का डालेंगे ना बाद में, घी और साबुत लाल मिर्च। अभी ठीक है, सब लोगों को पहले ही बता दिया मैंने, कुछ सीक्रेट सस्पेंस वगैरह रखने नहीं देते आप। अच्छा बन गया ये तो। बन जाओ छौंक मेरे, तो मेरी दाल अमर कर दो। बताओ अभी क्या करें। ये गई हींग, ये गई देगी मिर्च, ये गई थोड़ी हल्दी,
ये क्या, धनिया पाउडर। और जैसे ही धनिया भुना और मिर्च जले उससे पहले तुरंत के तुरंत पुट द टमेटोज। अब कुछ नहीं करना, टमाटर गलाने हैं बस। हाँ, टमाटर को धीरे 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 भून के गलाना है। दूसरे पैन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ तिल और फल्ली, मूंगफली, और तिल फल्ली को रहा हूँ भून। ढक्कन रखिए हैंडी। ढक्कन क्यों हैंडी? क्योंकि तिल जो है ना वो मिर्ची बम की तरह फटेगा। थोड़ा नमक, नमक अच्छा रहता है भूनते समय। पूरे किचन का नज़ारा दिख रहा है इस पे, देखिए रिफ्लेक्शन के तौर पे। बस पीस लेंगे इसको, दरदरा दरदरा है। अब जी इसमें गई दाल, सोक करी हुई दाल है, अच्छे से धुली हुई। सोकिंग से इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब सोकिंग जितना ही इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छे से धोना दाल को। ये गई चने की दाल और ये गई अरहर की दाल। अगर आपके पास तूर है आप तूर भी डाल सकते हैं। बस ये एक तरीका है दाल बनाने का, है ना, जिसमें कि हम दाल को भून लेते हैं तड़के के साथ और बाद में डालते हैं पानी और देते हैं सीटी। देखिए इस दाल में खटमिठपना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर अगर आप इंदौर साइड में खाते हैं तो दाल बाफले की, दाल बाटी की दाल खट्टी मीठी होनी चाहिए। कुछ लोग जो है हल्की सी इमली डालते हैं, कुछ लोग जो है हल्का सा केचप डाल देते हैं तड़के में, और कुछ लोग जो है हल्का सा गुड़, जैसे मैंने कहा हल्का सा गुड़ और हल्की सी इमली डाल देते हैं। श्रद्धा है आपकी। मैं बाद में थोड़ा सा नींबू डालूंगा साहब। बस हो गया। जैसे ही घी छूट जाए इसका मतलब पानी डालिए, ढक्कन लगाइए, मस्त हो जाइए। लेकिन उससे पहले पाउडर इधर लाइए, ये पाउडर, ठीक है जी, अपना तिल फल्ली का। इंदौर में खास तौर अगर आप दुकान में खा रहे हैं दाल बाफला तो उसका सिग्नेचर टेस्ट ये खुशबू है तिल और मूंगफली की। इसके बगैर दाल बाटी दाल बाफला मज़ा नहीं आएगा। बस एक बार नमक देख लें, पड़ेगा थोड़ा। ढक्कन लगाएं और घर को नहीं जाएं, बाफले बनाने अभी। चलो जी अभी वापस आ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। ये है बाटी या बाफले का आटा, आप जो मर्ज़ी कह लीजिए इसको। इसके हमने 3 बड़े बड़े पेड़े काट लिए। 3 पेड़े क्यों काटे बताएंगे आपको। तेल, ठीक है ना, फिर एक पेड़े के बाद दूसरा पेड़ा, फिर दूसरे पेड़े के बाद तीसरा पेड़ा। इससे क्या होता है, उसके अंदर ना बाफले के अंदर पराठे जैसी लेयरिंग आ जाती है। बेलन भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे पहलवानी करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रणवीर कर रहा है आप भी करें। रणवीर का वर्कआउट नहीं हो रहा है पिछले कई दिनों से, तो रणवीर ने कहा यहीं कर लेता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं। अब इसके एक जैसे टुकड़े काट लेने हैं, ठीक है ना। पोर्शन आपने बना लिया देखिए, ताकि लगभग सारे टुकड़े एक जैसे हो जाएं। अब इसके बाद इसके छोटे छोटे, मेरे को छोटे छोटे बाफले अच्छे लगते हैं, आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। अगर आप इसको ओवन में डालने वाले हैं तो गोल रहने दें, अगर तवे पे पकाने वाले हैं थोड़ा चपटा कर लें और ऐसे हल्का सा गड्ढा कर लें। गड्ढा हो सकता है फूलने के बाद गायब हो जाए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गड्ढा कर लीजिएगा। थोड़ा फट रहा है ना, अच्छा है। अच्छे बाफले का टेक्सचर वही है, फटना चाहिए। अब इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो आप इसको, अरे अभी से क्यों बता रहा हूँ मैं सब कुछ, आप तो फटाफट से स्किप कर देंगे। यारी दोस्ती अपनी ख़त्म है आजकल, सब लोग स्किप करके देख रहे हैं वीडियो। इसको बनाने के बाद थोड़ी देर ढलने के लिए छोड़ दीजिएगा, हाँ, तो उसमें राइस अच्छा आएगा। लो जी, दाल देखिए अपनी हो गई है इधर पे, फर्स्ट क्लास। थोड़ा पतला कर लेंगे गर्म पानी डाल के बाद में, अभी कुछ नहीं करना है, अभी बस मज़े लीजिए। अब देखिए 2 तरीके हैं, एक तो इसको स्टीम कर सकते हैं और एक इसको पोच कर सकते हैं, मतलब पानी में पका सकते हैं या फिर भाप में पका सकते हैं। भाप में पकाने के लिए इसके ऊपर कढ़ाई के अंदर कोई भी छन्नी, कोलैंडर, कोई स्ट्रेनर, कुछ भी डाल लीजिए, ठीक है। अगर ये सब नहीं है तो सिंपल वो आटा सानने वाली छन्नी होती है ना, फुल मेटल वाली, वो प्लास्टिक वाली नहीं, फुल मेटल वाली, उसको उल्टा करके रख दीजिए, उसमें भाप दे लीजिए, ठीक है जी। एक तो ये हो गया। दूसरा आपको दिखाता हूँ पोच कैसे करना है। आप पतीले में भी कर सकते हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ इस फ्लैट बर्तन में ताकि आपको दिखता रहे। पहले थोड़ा तेल लगा लेते हैं, तेल या घी। इसके बाद ये गई स्टीमिंग वाली। थोड़ी जगह छोड़िएगा, क्यों, क्योंकि फूलेगी ना, बेकिंग सोडा डाला हुआ है हमने, ठीक है। इसको लगाते हैं ढक्कन। जो पोचिंग है उसमें नमक डाल लीजिए, क्यों, क्योंकि नमक का स्वाद जो है जाएगा ना अंदर। उसके साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, थोड़ा डाल लीजिए अदरक, ताकि अदरक का स्वाद भी जाए। फिर थोड़ी डाल लीजिए हरी मिर्च
ताकि उसका स्वाद भी जाए। पानी को उबालना नहीं है, गरम भर करना है बस। ये देखिए भाप वाला प्रोग्राम जो है चालू है। ये थोड़ी फटेगी बट वही इसकी मोनोपोली है। हाँ, ढक्कन लगाइए और मस्त हो जाइए। ठीक है जी। पोचिंग स्टीमिंग, पोचिंग स्टीमिंग। पोचिंग जो है वो बॉइलिंग नहीं होती, मतलब पानी को ऐसे उबाल के पागल नहीं करना। पानी को एकदम सुंदर बहते हुए म्यूजिक की तरह गुनगुना रखना है। गुनगुना मतलब ये देखिए नीचे बबल आ रहे हैं ना, जो जब मैंने डाला है वो बबल रहने चाहिए, सिमरिंग। और स्टीमिंग वाले देखिए कैसे फर्स्ट क्लास अपने आप बड़े हो रहे हैं, देखिए। तो बेसिकली क्या है, हमने फ्लोट करने का इंतज़ार किया। जैसे ही हमारा बाफला फ्लोट हो गया वैसे हमने निकाल लिया। क्या है ना कि बाटी अगर आप डायरेक्टली उसे बेक करें, जिसे हम लोग बाटी कह देते हैं, जब आप बाटी बनाते हैं मतलब डायरेक्टली बेक करते हैं तो हार्ड हो जाती हो। बाफला नरम रहता है। दैट इज़ वाई आई लाइक दिस मोर। ये लीजिए, दूसरी तरफ स्टीम हो गया, देख रहे हैं आप। तो जो आपने पानी में उबाला है ना बाफला, उसके साथ ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका टेक्सचर अच्छा आए। या तो उसको ऐसे शैलो फ्राई कर लीजिए घी में, या फिर उसको घी में तल लीजिए। ठीक है। जो पुरानी जगह है इंदौर में, वो बड़े बड़े बाफले बनाती हैं ऐसे, पहले पानी के अंदर डालती हैं, फिर बड़ा बड़ा पूरा घी में डीप फ्राई हो जाता है। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम होना चाहिए बस। अगर ऊपर से क्रिस्पी नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम नरम, ये चीज़ डायरेक्टली बेक करके नहीं आती। डायरेक्टली बेक करके वो मॉइस्चर नहीं मिल पाता बाटी को। ब्यूटीफुल है साहब, मैं क्या मज़ा आ गया। अभी दूसरी तरफ गैस करिए धीमे और ऐसे ढूंढ लीजिए एक जाली। ठीक है ना। अब ये जो स्टीम्ड वाली बाटी है, आप चाहें तो स्टीम्ड वाली बाटी को भी ऐसे तेल में तल सकते हैं और सीधा निकाल सकते हैं, या फिर उसको रोस्ट भी कर सकते हैं। जो हमने स्टीम करी थी ना, ये हो गया जी मैजिक। ओए होए होए, मेरी घरवाली बोलेगी घी का बजट बढ़ा दिया तुमने रणवीर बरार। पर अब ये इसका मामला जरा देख लीजिए अच्छे से, एकदम सुंदर लाइट में। यही है मोनोपोली। अंत में जो है ना, उबला हो या स्टीम किया हो वैसा ही हो जाता है। लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ, अगर स्टीम कर सकते हैं तो स्टीम करिए। क्यों? क्योंकि स्टीमिंग से पूरी पौष्टिकता रह जाती है। जब आप पोच करते हैं तो पानी में थोड़ा नरिशमेंट निकल जाता है। अब इसको दो तरीके हैं सेकने के। ऐसे एक तो पैन पे सेक लें और दूसरा गैस पे सेक लें, मर्जी है आपकी, बाफला है आपका। ओवन में भी डाल सकते हैं इसको, फटाक से हाई ओवन में डालिएगा ताकि रंग आए बस। तो बेसिकली आपको 2 किस्म से पकाना और 3 किस्म से फिनिश करना मैंने सिखा दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर ने बताया नहीं, है ना। मौका नहीं देते हम। यारी दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन किसी को ये मौका नहीं मिलना चाहिए बोलने का कि रणवीर ने बताया नहीं। ये देखिए क्या बढ़िया एकदम इधर पे प्रोग्राम चालू। जितनी स्लो गैस हो सकती है उतनी स्लो, जितना लंबे समय पका सकते हैं उतना लंबे समय पकाना है इधर वाले को। ये डबल कुकिंग जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। असली स्ट्रक्चर जो है वो डबल कुकिंग में आता है। आओ जी आओ, आपकी घी से मुलाकात करवा दें थोड़ी। ये लो जी, पहली बॉइल्ड, दूसरी स्टीम और तवा फ्राई, और अब तीसरी वाली स्टीम। ये देखिए क्या खूबसूरत टेक्सचर है। पास आइए जरा। वाह रणवीर बरार, आज तूने अपना नाम रोशन कर दिया। सच में कमाल बनी, सच में। नो जोक्स नो मजाक, ब्यूटी। इसका मजा ही घी है साहब। नो घी इज इक्वल टू नो मजा, पहले ही बता रहे हैं हम। चलो जी, अब दाल की फिनिशिंग कर लें। जितने खड़े मसाले निकल सकते हैं निकाल दीजिए। उसके बाद गर्म पानी डाल के दाल को पतला करिए। मतलब गर्म मतलब बहुत ज़्यादा बॉइलिंग वाटर मत डालिए, दाल का रंग खराब हो जाएगा। गुनगुना सा पानी डालिए। इसमें क्या है ना, दाल ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा पतली तो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए, पर ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। दाल को हल्का हल्का घोट लीजिए, टेस्ट बढ़ेगा। हाँ, टेक्सचर भी अच्छा होगा। एक बार उबाला आ जाए बस दाल को, मैं वही वेट कर रहा हूँ। जैसे दाल उबल जाए वैसे थोड़ी देर प्रोग्राम चालू करेंगे, पहले नहीं। दाल गई उबल, थोड़ा थोड़ा घोट और देता हूँ मैं इसको। जीरा, जैसे ही जीरा चटका, सूखी लाल मिर्च, एकदम क्रिप्सी कर लेनी है लाल मिर्च डाल। सबसे पहले अपनी छोटी वाली पे डालते हैं, अब अपनी बड़ी वाली दाल पे। ब्यूटीफुल हो गया साहब। ये हो गया मामला गंभीर, नहीं मतलब अच्छा वाला गंभीर। मैं क्या मज़ा आ गया साहब। ये लो जी, हर किस्म की एक बाटी का हमने रिप्रेजेंटेशन रख दिया है। देखिए अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज बड़ा अच्छा जाएगा यहाँ पे, नहीं तो अचार डाल लीजिए थोड़ा सा, है। अगर आप राजस्थानी दाल बाटी खा रहे हो तो प्याज जो है कंपलसरी हो जाता। यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर मालवे का दाल बाफला है, जहाँ पर बहुत लोग अनियन गार्लिक नहीं खाते, इसलिए दाल में भी आप चाहें तो पहले तड़के में प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा हींग जीरे के तड़के से शुरू कर सकते हैं, उसके अंदर टमाटर डाल सकते हैं और खूब सारे मसाले डाल के दाल को भून सकते हैं, वैसे भी बन सकती है। ठीक है, वाह भाई वाह। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, या तो आप शुरू से खट्टी मीठी दाल बना दीजिए, या दाल को नींबू से फिनिश कर दीजिए, या फिर प्लेट में एक नींबू डाल दीजिए। ये लीजिए, अब करना कुछ नहीं है। हाँ देखिए एकदम रेडी है ना। हेलो जी, इस पे डालो दबा के दाल और फिर देखो कमाल है। नींबू लिटिल बिट, अदरवाइज दाल में खटाई इज ऑल्सो ओके। आज वाकई मैंने अपने आप को प्राउडेड कर दिया। मुझे खुद से उम्मीद थी, ऐसी नहीं थी। मुझे आपसे वैसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि आप सब्सक्राइब करेंगे। कर सकते हैं तो कर दीजिए।